आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। आजमगढ़ लालगंज गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लालगंज के कुछ अध्यापकों ने विद्यालय के प्रिंसिपल पर लगाया बच्चों से 500 व 250 अतिरिक्त शुल्क लेने का आरोप। ये कहकर कि विद्यालय परिसर में बच्चों की सुविधा हेतु कार्य कराया जाएगा, लेकिन विद्यालय के अध्यापकों ने धांधली करने का प्रिंसिपल पर लगाया आरोप। लगातार विद्यालय में प्रिंसिपल व अध्यापकों के बीच सीसीटीवी कैमरा व शौचालय जंजर, 2 क्लासरूम व विद्यालय के जमीन में सड़क के किनारे रूम बनाकर दुकान हेतु लोगों को देने पर प्रिंसिपल से नाराज होकर अध्यापकों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायती पत्र दिए व जिला अधिकारी को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कई शिकायतों के बाद निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई। इस मामले को लेकर अध्यापकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। मतलब पीआरटी लेवल पर किया जाए और उस पीटीए से लगभग 5.5-6 लाख रुपए इकट्ठा हुए। तो हमारे जो मतलब कंट्रोलर हैं, जो का नाम है एसोसिएट व्यास, तो हम उनके सामने समस्याएं सारी रखें कि कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाए। तो अब 6 लाख 6.5 लाख रुपया जो हमको एकत्रित हुए, उस पैसे से कमरा नंबर 3-4 का मैंने मतलब अलग अलग ठेकेदारों से उसका कोटेशन लिया। तो पूरे बरामदे और कमरे का निर्माण यदि उसका करना हो तो कम से कम वो 17 से 18 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट बता रहे, जो कि संभव नहीं था। तो फिर हम अपने अधिकारी कंट्रोलर सर से ये कहे कि कुछ हम लोग इस तरह से मतलब व्यवस्था बनाएं कि विद्यालय की निरंतर प्रगति विकास की स्थिति रुके नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि ये हीरा लालगंज वाला जो सड़क है, बाउंड्री सड़क से लगाए हमारी जो बाउंड्री है, कि इसको इस तरह का व्यवस्था कटरे की व्यवस्था कर दिया जाए। और दुकान लेने के लिए बहुत लोग इच्छुक थे और उन्हीं के खर्चे पर वह दुकान बननी थी, और वह दुकान बन जाती तो विद्यालय को एक मतलब आय हमेशा हर माह होने लगे, जिसमें बच्चों से किसी भी तरह का सहयोग लेना भविष्य में ये इस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इन अध्यापकों ने, क्योंकि 1-1.5 साल में मैंने अनुशासन पर नियंत्रण करना शुरू किया, पढ़ाई पर नियंत्रण शुरू किया, लोगों के आने जाने पर थोड़ा सा प्रतिबंध लग गया, और इससे ये लोग लामबंद होकर ये मतलब कि इनको ऐसी पूर्व की दशा ये हुआ करती थी कि किसी के आने और जाने का कोई समय नहीं होता था, कोई रोक टोक नहीं था। और यह 1-1.5 साल में ये सब चीज़ें जब प्रतिबंधित हुई तो हमको ये नाना प्रकार के आरोप से हमको आरोपित करके हमारे मतलब व्यक्तित्व को यह मैला करने में पूरा यत्न कर रहे हैं। कल का सर क्या मैटर? हाँ, कल का क्या मैटर था? कल का मैटर हमको भी नहीं पता रहा कि 7:30 बजे प्रेयर हुआ, मैं भी बैठा था, घंटा लगा। हम सोचे कि अब सारे अध्यापक जाएंगे कमरे में पढ़ाएंगे, और ये सारे लोग लामबंद होकर पहले इधर उधर पूरा टहले। फिर बाद बच्चों को भड़काना शुरू किए कि तुम लोग अपनी सारी असुविधाओं के बारे में बात करो। और मैं गया, हम कहे भाई जो भी समस्या है उसको बैठ के उसका समाधान सोच लिया जाए, और ऐसी परिस्थिति में बच्चों को इस तरह से आप मत बरगलाइए, ऐसे मत आंदोलित करिए। यदि बच्चे उग्रता की स्थिति में हो जाएंगे तो किसी भी तरह की कैजुअलिटी हो सकती है, और परिस्थिति ऐसी बन गई, वह तो ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही कि कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ। नहीं तो उस मतलब जो अफरा तफरी का माहौल था, कुछ भी घटित हो सकता था, और जिसकी इनके द्वारा यह मतलब कुचक्र रचा गया था, और सारी जिम्मेदारी हमारी निर्धारित हुई थी। हमारे अधिकारी आए थे, उनके सामने भी ये बातें हुई हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी वो जवाबदेही ये लोग नहीं निर्धारित कर पाए कि हमारे द्वारा जो ये कार्य किया गया वह उचित था कि अनुचित था। इन लोगों के द्वारा बच्चों को भड़काया गया कि इस प्रकार की घटना हो जाए, उसका जिम्मेदार हम। यही नहीं, जिस आरोप की बात हो रही है, यह आरोप आज सही नहीं लग रहा है। हमारे ऊपर ये लोग 20-22 IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की, जिसका मैंने जवाब दिया। ये शिकायत डीएम तक के स्तर पे भी उसकी जांच हुई, 2 सदस्यीय जांच समिति ने आया और वो आके अपनी रिपोर्ट भी दिए। इनका कहने का मतलब है कि वो सारे लोग मतलब भ्रष्ट हैं, ये किसी की भी बात को नहीं मानने वाले हैं। और जब जांच में जांच का जो निर्णय भी हो गया, उसके बाद भी ये निरंतर कभी SDM के यहाँ तो कभी आयुक्त के यहाँ, और इनका बस यही उद्देश्य है कि विद्यालय का माहौल बिगाड़ा जाए। और कितने अध्यापक लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं इस तरीके से गलत कर रहे हैं? लगभग वो यहाँ पर अध्यापकों की संख्या 23-24 है, जिसमें 10-12 ऐसे अध्यापक हैं जो कि ये चाहते हैं कि विद्यालय का माहौल बिगड़ जाए और पूर्ववत व्यवस्था बन जाए,
जिससे कि हम लोग को किसी भी तरह की जो असुविधा हो रही है असुविधा समाप्त हो। ये सर सीसी कैमरा वाला क्या मैटर था, जो कल बवाल हुआ या जो भी हुआ सीसी कैमरा मतलब कि विद्यालय की गतिविधियों को ध्यान देने के लिए, रखने के लिए हम अकेले कहाँ किस कारणों पे जा सकते हैं। कोई कमरे में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, यदि कमरे बाहर बच्चे घूम रहे हैं तो क्यों घूम रहे हैं, तो हम एक जगह बैठ के सेंट्रलाइज होकर अपना सारी व्यवस्था का ऑब्जर्वेशन कर सकें। और उसी तरह जैसे हर जगह आप देख सकते हैं कि हमारे ऑफिस में भी सीसी कैमरा लगा हुआ है। मैंने उस कैमरे से अपने को नहीं बाइकआउट किया है। हमारे कार्यालय में भी सीसी कैमरा लगा है, पैसेज में भी सीसी कैमरा लगा है, और ऐसे सीसी कैमरा इनके टीचर रूम में लग गया है। और टीचर रूम में कैमरा लग गया है इससे कि वो निजता की बात करें, कुल मिला जुला के जो यह दुनिया भर का कुचक्र रच रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका खुलासा न हो जाए, इसलिए सीसी कैमरे का विरोध है कि वो हट जाएगा, नहीं तो रहेगा तो हम लोग की सारी गतिविधि का उनको पता चलता जाए। ठीक बंद। क्या मामला था? प्रिंसिपल और टीचरों के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसीलिए दोनों लोगों को बैठा कर दोनों लोगों की बात को सुना गया। दोनों लोगों को ताकि दी आगे से इस तरह की मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, और विद्यालय को अच्छी तरह से दोनों पक्षों के द्वारा, शिक्षक पक्ष द्वारा और प्रिंसिपल पक्ष द्वारा अच्छे तरह संचालित किया है। इस बात का दोनों लोगों को निर्देश दे दिया गया है और उन लोगों की तरफ से आश्वासन मिला है कि आगे से किसी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन दोनों के बीच नहीं होगा, और दोनों लोग विद्यालय को अच्छी तरह संचालित करने में अपना पूरी तरह से सहयोग प्रदान करें। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे विद्यालय टीचर आपस में लगा रहे हैं कि बच्चों को जो यहाँ पे मुहैया करा जाता है, उस पर भी क्या कहेंगे? नहीं, उस पर प्रिंसिपल साहब से वो मांगा गया है, वो रिटर्न में 2-4 दिन में अपना वो जवाब दे देंगे, उससे आप लोगों को अवगत करा दिया जाए। सर, सीसी कैमरा को लेकर जो चल रहा है यहाँ मामला, उस पर क्या कहेंगे आप? सीसी कैमरा देखिए सुरक्षा की दृष्टि लगाया जाता है। आप सभी लोग सर्वविदित हैं कि कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगाने का उद्देश्य यही होता है कि सुरक्षा हो, तो सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है, यही उद्देश्य है और कोई इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से ही तो सर विरोध क्या है इसमें? विरोध कुछ नहीं है। विरोध उनका यह है कि भाई स्टाफ रूम, तो स्टाफ रूम हो चाहे कोई भी रूम हो, कैमरा तो सुरक्षा की दृष्टि से ही लगाया जाता है, उसमें सबकी सुरक्षा निहित रहती है। तो उनको समझाया गया देखिए सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया, इसका कोई अन्य पर्पज नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहा जा रहा है कि मतलब विद्यालय परिसर में आप पढ़ाई करिए, राजनीति को करिए, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल विद्यालय शिक्षण और शिक्षण का कार्य स्थान है, इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। पॉलिटिक्स करनी है विद्यालय परिसर से बाहर जाकर विद्यालय समय के बाद करिए, लेकिन विद्यालय में केवल टीचिंग का काम होना चाहिए और इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं होगा। मेरा नाम जामवंत निषाद है, मैं यहाँ अर्थशास्त्र प्रवक्ता हूँ। 2006 से यहाँ कार्यरत हूँ। अद्यतन अपनी सेवाएं निस्वार्थ देता हूँ और किसी भी छात्र और अभिभावक को अगर किसी तरह की परेशानी और पैसे की, एडमिशन की, कॉपी किताब की भी परेशानी होती है तो मैं अपने पैसे से उसको सुविधा देता हूँ। यहाँ तक कि हर साल 4-5 सेट 8 सेट हम अपने पैसे से किताब देते हैं। इसी विद्यालय के एक डॉक्टर कटौली के निवासी डॉक्टर दानिश जो न्यूरो सर्जन थे, 1 लाख रुपया 4 साल पहले इस विद्यालय में पुस्तकालय के निर्माण के लिए उन्होंने दे रखा है। और इतने गरीब बच्चे, उनके पास किताबें नहीं होती, हमें डबल काम करना होता है। एक बार हम उन्हें पढ़ाते हैं तो दूसरी बार उन्हें उसी विषय पर नोट तैयार करवाते हैं, इसलिए हमारा कोर्स पिछड़ भी जाता है। और उन बच्चों के पास किताबों के न रहने के कारण हम केवल लेक्चर देकर ही नहीं रुकते, उन्हें नोट भी तैयार करवाना पड़ता है। और दूसरी तरफ पुस्तकालय के लिए अभिभावक का और किसी समाज सेवी, इसी विद्यालय के भूतपूर्व छात्र प्रतिष्ठित डॉक्टर द्वारा दान किया गया पैसा पुस्तकालय निर्माण में नहीं लगाया गया। छतें जर्जर हैं, कमज़ोर हैं, जब बरसात होती है टपकता है और कक्षाएं संचालित करना दुभर हो जाता है और हमेशा प्लास्टर टूट कर गिरता रहता है और ब्लैक बोर्ड जो है गीला हो जाता है, चाक नहीं चलती। अगर कोई अध्यापक, ब्लैक बोर्ड इतना बेहतरीन भी नहीं है कि कोई भी अध्यापक दशमलव का निशान लगाए तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ संख्याओं में दशमलव लगेगा, क्या लगेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, छतों के निर्माण के लिए और शौचालयों के निर्माण के लिए एक बात बहुत बेहतरीन बताऊंगी, ये ODF का 2nd सीजन चल रहा है सरकार का। संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो है बहुत
बहुत ही पायलट प्रोजेक्ट है भारत सरकार का। सेकंड ODF का ये फेज चल रहा है, फर्स्ट ODF का फेज समाप्त हो गया। सेकंड ODF के फेज में ये हमेशा सरकार ये सोच रही है कि पूरी तरह से भारत को स्वच्छ कर दिया जाए। हमारे नेता मंत्री प्रधानमंत्री तक झाड़ू लेकर के सड़कों पर उतर जाते आप आरोप लगा रहे हैं छत का लेकर, देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो अभी हम लोग वैसे स्थान पर आप जा ही नहीं रहे हैं। हाँ, अभी कमरा नंबर 3 और 4 देख लीजिए, उसको बंद कर दिए सुरक्षा की दृष्टि से। उसको बनवाने के लिए कक्षा 9 और 11 से पिछली साल 500 रुपये, एडमिशन फॉर्म का 250 रुपया अलग से लिया गया। कुल मिलाकर के एक मुश्त 750 रुपया ले लिया गया केवल छतों के निर्माण के लिए। ये प्रिंसिपल के द्वारा वसूली की गई है पैसा जो लिया गया है। देखिए कि इससे बच्चों प्रिंसिपल के द्वारा ये पैसा इकट्ठा किया गया है। पहले निर्धारित कर लीजिए किससे बाइट ले रहे हैं। व्यवस्था नहीं है। लड़कियां कम से कम 1000 होंगी, उससे 100-200 कम या बेसी होंगी। उनके लिए केवल 2 ठो वॉशरूम है, हमेशा लाइन लगी रहती है जी। महिलाओं के लिए कोई स्पेशल, महिला शिक्षकों के लिए कोई स्पेशल शौचालय वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। और जो हजारों छात्र हैं वो सड़कों और झाड़ियों पर जाते हैं शौचालय के लिए, उनके लिए बिल्कुल शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और ODF का सेकंड फेज सरकार का चल रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत ये सब व्यवस्थाएं संस्था में हो जानी चाहिए। हमारे गार्जियन से आप पूछिए इन सब के लिए वो क्या व्यवस्था लेना चाहते हैं, वो किस लिए सहयोग दिए हैं। और पैसों को प्राथमिकता में लेकर के कोई भी काम नहीं किया गया इस विद्यालय में। इसलिए कल छात्र जो है, अध्यापक छात्र कल जो है रोष में आ गए व्यवस्था छिन्न भिन्न को देख करके। इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं है। कि अध्यापकों की ये प्रमाण है, ये सर्टिफिकेट है कि अध्यापक निस्वार्थ पढ़ाता, तब यहाँ छात्र उमड़ पड़ते हैं एडमिशन। परिवार के लोग कह रहे हैं जो राजनीति करना है तो गेट के बाहर करें, शाम को 4 बजे के बाहर। यहाँ अध्यापक कोई राजनीति नहीं करता सर। क्या ये जो आरोप लगाया जा रहा है यह सत्य है या असत्य है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये छात्रों से इस तरह की बाइट कक्षाओं में ले करके आप पता कर सकते हैं कि यहाँ का कोई भी अध्यापक राजनीति नहीं करता, बल्कि बढ़ चढ़ करके पढ़ाता है। हमेशा अध्यापक ये चाहता है कि गेट बंद रहे और संपूर्ण कक्षाएं चले, लेकिन प्रिंसिपल ये नहीं चाहते कि कक्षाएं चले। ये 6वें के बाद जो है गेट खोल देते हैं। और कार्ड के लिए 750 रुपया पिछली साल कक्षा 9 और 11 के छात्रों से लिया गया जी। कक्षा 10 और 12 के छात्रों से पिछली साल 250 रुपया। उसका कोई प्रमाण है जो पैसा इकट्ठा किया गया? से पूछ लीजिए जी। छात्र लिख करके भी दिए हैं। हम गार्जियन से मिलेंगे, आप गार्जियन हैं, इनसे पूछ लीजिए ये पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर ये कह रहे हैं गार्जियन है, ये दिए हैं कि नहीं दिए हैं, छात्रों से पूछ लीजिए दिए हैं कि नहीं दिए। 500 रुपया जो लिया गया था छात्रों से, वो शुल्क से अतिरिक्त में लिया गया? अतिरिक्त शुल्क है, शासन द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क है। कितना पैसा इकट्ठा हुआ था छत के लिए? छत के मरम्मत के लिए कितना पैसा? छत के मरम्मत के लिए कितना पैसा इकट्ठा हुआ था? छत की मरम्मत के लिए सर जी, छत की मरम्मत के लिए जी कम से कम कक्षा 9 में 400 छात्र रहे होंगे जी। इसका रिकॉर्ड प्रिंसिपल बता सकते हैं जी। और कक्षा 11 में भी लगभग इतना ही छात्र रहे होंगे। क्या बाहर से भी पैसा चंदा इकट्ठा होकर आया था हाँ, विद्यालय के बाहर लिए? से हम अध्यापक जी। रसीद काटे हैं, वो अभी पैसा जो है प्रिंसिपल के यहाँ जमा हुआ। लगभग कितना पैसा इकट्ठा हुआ था? बाहर से कम 2 लाख के आसपास करीब जी। उससे 10-5 हजार ज्यादा या कम हुआ। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर शासन से पैसा निर्वाहित होता है, ना कि अभिभावकों जैसे बच्चों से पैसा लिया जाए, ऐसा तो नहीं है। ये तो सरकार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इंटरमीडिएट एक्ट में कोई भी व्यवस्था नहीं है कि ये चंदा हम किसी छात्र से या अभिभावक से ले सकते हैं। ये कोई व्यवस्था नहीं है जी। मामला यहाँ आज संज्ञान में आया है कि कल जो है यहाँ बच्चे जो है बाहर सड़क पर जो है दौड़ रहे थे। उनसे पूछा गया कि आखिर विद्यालय क्यों बंद हुआ, कोई छुट्टी नहीं है, तो विद्यालय को बंद करने का औचित्य क्या है। तो बच्चों ने बताया कि वहाँ पे जो है CCTV कैमरे को लेकर के विवाद हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि जितने चाहे सरकारी विद्यालय हों चाहे प्राइवेट विद्यालय हों, सारे विद्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जाएं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, सभी लोग पढ़ते हैं और सुरक्षा की दृष्टिकोण से CCTV कैमरा लगाया गया। दूसरी चीज
देखने में यह मिला, इस क्षेत्र की जनता से पूछ लिया जाए कि जब से 2 साल से यह विद्यालय निरंतर अपनी स्पर्धा में आगे बढ़ता जा रहा है। जिले पे भी अधिकारियों में भी चर्चा होती है कि लालगंज जिले का विद्यालय पुनः जो है रामजपी सिंह के जमाने में जिस प्रकार से विद्यालय चलता था उस प्रकार से अब वह विद्यालय चलने का काम कर रहा है। तो अगर राजनीति जिस अध्यापक को भी राजनीति करनी है तो 4 बजे के बाद वह राजनीति करे। हमारे क्षेत्र के बच्चे आते हैं, अध्यापक का काम है कि विद्यालय में आकर के उनको पठन पाठन देना, उनको शिक्षा देने का काम अध्यापक लोग करें। 4 बजे के बाद अगर उनको राजनीति करनी है तो गेट से बाहर निकल करके वो भरपूर राजनीति करें। लेकिन हमारे बच्चों का नुकसान अगर होगा तो इसमें हस्तक्षेप होगा।